नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय संत की जिसके विषय में अनेक ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं जिनको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। आपने सभी ने सुना होगा कि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है तो लगभग 9 महीने में ही पैदा होता है। विशेष परिस्थिति में 8 महीने या 7 महीने में भी पैदा होता है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि कोई बच्चा 12 महीने में पैदा हुआ, साथ ही मैं कहूँ कि जैसे पैदा होते ही बच्चे के दांत नहीं होते, लेकिन मैं कहूँ कि जिस बच्चे को पैदा होते हुए 32 दांत जिसके पास हों, अमूमन बच्चा रोता है। और मैं कहूँ कि जो बच्चा रोया ही नहीं और केवल राम शब्द जिसने बोला पैदा होते ही, तो निश्चित रूप से जो कहानी है रोचक हो जाती है। लेकिन ऐसी रोचकता और ऐसी जो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं वो हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय इतिहास में, भारतीय संत परंपरा में भरी पड़ी हैं और ऐसे उदाहरण अनेकों हैं। मैं कहूँ कि संत कबीरदास की तरह ही बहुत लंबा जीने वाले, उनकी तरह जिस प्रकार से 120 वर्ष वो जिए, मैं कहूँ कि आज हम बात करेंगे ऐसे भारतीय संत की जिनकी आयु लगभग 112 वर्ष रही और जिन्होंने बहुत आसक्ति होते हुए भी एक झटके से, एक शब्द से उन्होंने वैराग्य को प्राप्त कर लिया और उन्होंने भारत को एक ऐसी रचना दी, ना बल्कि भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक ऐसी रचना दी जिसका आज पूरा विश्व मुरीद है और जिससे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमें हमारा इतिहास पता चलता है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे भारतीय संत परंपरा के दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, दास्य भक्ति के परिचायक और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास की। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा गोस्वामी तुलसीदास जी। उनकी बात हम करें तो सबसे पहले वर्णन आता है यूपी स्टेट का बांदा जिला और उस बांदा जिले में राजपुरा नामक गांव, जहां पर माता हुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे के घर एक बच्चा जन्म लेता है 1511 ईस्वी में। जी हाँ, 1511 ईस्वी में एक नन्हा जो बच्चा है वो पैदा होता है, जिसके जन्म में मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 9 महीने में नहीं, जिसके बारे में कथा प्रचलित है कि 12 महीने में पैदा हुए। जन्म के समय से ही 32 दांत उनके थे और रोए नहीं बल्कि राम शब्द बोला, और जिसके ऊपर से राम शब्द बोलने से ही इनका जो बचपन का नाम था वो राम बोला पड़ा। तो राम बोला जो शब्द है, जो नाम है, वो बचपन का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी का। और जैसे ही वो पैदा हुए तो पिता आत्माराम दुबे और हुलसी देवी को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि उनके घर एक अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है। और हो भी क्यों ना, होनी भी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो नियति होती है, समय कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, परिस्थिति कोई भी हो, अच्छी हो बुरी हो, बीत ही जाती है। तो वैसे ही जो गोस्वामी तुलसीदास के घर जो खुशियां थी उनको भी एक दिन बीत जाना था। और इसी कड़ी में जब गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि जिनका बचपन का नाम राम बोला था, उनके घर भी ऐसा ही हुआ। माता जी का देहांत हुआ, फिर पिताजी का देहांत हुआ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 2 से 3 वर्ष की आयु में ही, 2 से 5 वर्ष की आयु में ही जो राम बोला था उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो जाता है। माता हुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे बच्चे राम बोला को छोड़ करके चले जाते हैं और राम बोला जो है अनाथ हो जाते हैं। अब यहीं पे जब अनाथ होते हैं तो उनके जो पास में एक आश्रम था, उसमें आश्रम में एक संत रहते थे जिसका नाम था नरहरिदास जी। जो नरहरिदास जी जो आश्रम में पुजारी थे, सेवक थे, उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया और अपने आश्रम में लेकर के आ गए। आश्रम में लेकर के आए, बच्चा अद्भुत था, बचपन से ही राम शब्द बोला, गायत्री मंत्र का पाठ करता था। जैसे ही उसको यज्ञ में बिठाया तो अपने आप ही स्वयं ही गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, जबकि उसको गायत्री मंत्र सिखाया नहीं गया था। ये देखकर नरहरिदास जी भी आश्चर्यचकित रहे कि बच्चा वास्तव में अद्भुत है और बच्चे को कोई विशेष दिशा देनी चाहिए, विशेष शिक्षा से इसको परिपूर्ण करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेद और दर्शनों की पढ़ाई शुरू करी और वहीं पे बांदा में रहते हुए, राजपुरा में रहते हुए ही उसी आश्रम में वेद और दर्शन की शिक्षा को ग्रहण किया नरहरिदास जी के सानिध्य में जो बालक राम बोला था उसने। अब जैसे ही ये शिक्षा पूरी होती है,
उसके बाद जो अगली जो शिक्षा थी, उसको हम कहानी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे ही ये शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हुई, अध्यात्म की हुई, वेद की हुई और दर्शनों की हुई, उसके बाद जो रामबोला जो था उसका नाम पड़ा तुलसीदास, और ये तुलसीदास नाम उनको दिया जो नर हरिदास जी हैं उन्होंने दिया। और उनके बाद उनको भेजा वाराणसी। वाराणसी में जब गए तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी साहित्य की पढ़ाई करी, और जो वहाँ पे जो उनके गुरु थे, शेषा नामक गुरु थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई, और उनसे मुलाकात होकर के हिंदी साहित्य में 16 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। अब आप कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने पहले वेद और दर्शन की पढ़ाई कर ली, अब जाकर के वो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है। यहां पे भी एक ट्विस्ट है। जो वेद और दर्शनों की पढ़ाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, वो अवधी और ब्रज भाषा में की। वहां पे जो भाषा थी वो अवधी और ब्रज थी, वहां पे हिंदी भाषा नहीं थी। तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए, हिंदी भाषा के साहित्य को जानने के लिए, हिंदी भाषा की व्याकरण को जानने के लिए उन्होंने वाराणसी गए, और वाराणसी में जो गुरु शेषा थे उनके अंतर्गत 16 वर्ष तक लगभग उन्होंने अध्ययन किया। और जब अध्ययन किया तो हिंदी साहित्य ब्रज भाषा के साथ, अवधी भाषा के साथ उन्होंने हिंदी भाषा का भी पूरा गहन अध्ययन किया। और जैसे ही अध्ययन किया तो जब ये जो चौपाइयाँ लिखते थे, छंद लिखते थे, तो वो छंद रूप में लिखते थे, दोहों के रूप में लिखते थे, कथाओं के रूप में उसको प्रचारित करते थे। तो वहां से गुरु शिक्षा के बाद से जब शिक्षा दीक्षा वाराणसी से ग्रहण की, उसके बाद वापस राजपुरा आते हैं, और राजपुरा आकर के अपना जो प्रवचन का जो काम है, कथा वाचन का जो काम है, वो आरंभ करते हैं। तो जैसे राम शब्द सबसे पहले मुंह से निकला, तो राम शब्द के ही गुणगान के ऊपर बात करते थे, राम की ही महिमा का गुणगान करते थे। और जब वो कथा करते थे तो इतनी अच्छी कथा करते थे कि हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। अब ऐसे ही एक जगह पे कथा कर रहे थे तो किसी सज्जन की नजर पड़ी, और उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा कथावाचक है, इसकी अब वाणी में रस है, और ये बहुत ही अच्छा विद्वान व्यक्ति है, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूं, कन्या की शादी इससे कर दूं। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई तो वो व्यक्ति एक शादी का जो प्रपोजल है वो निमंत्रण लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए और कहा कि मेरी कन्या है, क्या आप उससे शादी करना चाहेंगे। अब ये बात सुनकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को भी लगा कि शादी करनी चाहिए, और उन्होंने तुरंत हाँ भरी कि जी मैं शादी करना चाहूंगा। माफ करिएगा, थोड़ा सा असुविधा थी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं निश्चित रूप से शादी करूंगा, और उस समय पे उनकी शादी होती है रत्नावली नामक लड़के से। और चूंकि नाम ही रत्नावली, जैसे नाम कितना प्यारा नाम है, जितना प्यारा नाम था उतनी ही प्यारी उनकी जो था उनकी सूरत थी और सीरत थी। और इतनी अच्छी और सुंदर पत्नी को प्राप्त करके जो तुलसीदास जी थे वो पूरी तरह से आसक्त हो गए, और पूरी तरह से कहें कि जो एक प्रेम रस में डूबना होता है, उस तरह से प्रेम रस में डूब गए अपनी पत्नी के, और पत्नी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इतना प्रेम उनको अपनी पत्नी से हो गया, इतना लगाव उनको अपनी पत्नी से हो गया, इतना राग अपनी पत्नी से हो गया कि वो उनको पल भर के लिए भी छोड़ना पसंद नहीं करते थे। और इस एवज में उन्होंने कथाएं करना भी बंद कर दिया, बाहर जाना भी बंद कर दिया, और हमेशा ही अपनी पत्नी के पास रहते। और जिसका परिणाम हुआ कि उनको तारक नाम का एक बेटा भी हुआ। इस प्रेम से ही, इस अद्भुत प्रेम और जो राग था अपनी पत्नी के प्रति। इसके बाद कुछ समय बाद ही पत्नी मायके चली जाती है किसी काम से। यहां से कहानी में पूरा ट्विस्ट आता है। यहां से एक दूसरा जीवन शुरू होता है। जो व्यक्ति एक पल के लिए भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहता था, और एक पल के लिए भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था, और वो हमेशा उसके पास रहता था, अपनी कथाएं भी जिसने अपनी पोस्टपोन कर दी, छोड़ दी थी, वो व्यक्ति जा करके, वो उसकी पत्नी जब मायके जाती है तो उसको बहुत उसकी याद आती है। उसको ऐसा लगता, बेचैनी फील होती है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो रात को ही वो सफर करने निकल पड़ते हैं अपनी ससुराल में, और पूरी जो गंगा नदी थी उस गंगा नदी को पार करके और वो अपनी मायके अपनी पत्नी के मायके पहुंचते हैं। और रात को ही जब दरवाजा खटखटाते हैं तो दिखता है कि ये तो तुलसीदास जी हैं।
तो जब पत्नी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि इस रात को क्या हुआ, तुम दिन में नहीं आ सकते थे, आज ही मैं आई हूं तो आज ही इसी रात को आप मेरे से मिलने आ गए, इतनी भी क्या आसक्ति, इतनी भी क्या जल्दबाजी थी, इतना भी क्या प्रेम है, इतना भी क्या राग है। तो पत्नी ने गुस्से में कहा, क्रोधित होते हुए कहा। तो उसने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और मुझे तो, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं रात को ही मैं आ गया, मेरे सुबह का इंतजार नहीं कर पाया। तब पत्नी को और भी गुस्सा आया तो उसने कहा, ये तो शरीर है, हाड़ मांस का पुतला है, जितनी आसक्ति, जितना प्रेम, जितनी जितनी आसक्ति तुम मेरे प्रति रखते हो, यदि उसका आधा भी राम के प्रति लगा दो तो जीवन ही आपका भवसागर से पार हो जाएगा। मुझसे आसक्ति में क्या प्राप्त कर लोगे, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन ये तो हार्ड मास का पुतला है, ये तो भौतिक जीवन है। यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो, इससे ज्यादा मजा लेना चाहते हो, इससे ज्यादा भक्ति का रस प्राप्त करना चाहते हो, तो अपना जीवन क्यों नहीं भगवान राम के प्रति समर्पित करते। जितनी भक्ति मेरे प्रति है, जितना राग मेरे प्रति है, जितनी आसक्ति मेरे प्रति है, उससे आधी भक्ति भी यदि राम के प्रति लगाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। अब जैसे ये शब्द सुने वैसे ही उसके दिमाग में बिजली कौंधी और उसने सोचा कि बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और कहते ना, एकदम से किसी चीज को हिट करना, तो उसके जो विचार थे उनको वो बात हिट करी और उसके मन में ऐसा लगा कि ये बात बहुत सही है। तो जैसे ही उनको लगा तो रात को वैसे ही वापस, जिस तरह से गए थे वैसे ही वापस दौड़े और जा करके संन्यास ग्रहण किया, और पत्नी बच्चा सबकी मोह माया को त्याग करके चित्रकूट के 80 घाट पे जा करके विराजमान हो गए। एक वही व्यक्ति जो रात तक अपनी पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त था कि पत्नी मायके गई है तो उसको एक रात भी उसके बिना नहीं बिता पा रहा था, वो व्यक्ति पत्नी के ही मार्गदर्शन से, पत्नी के ही कटाक्ष से या पत्नी के निर्देश के अनुसार ही बात करके उसको ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसा उसको आसक्ति का त्याग होता है और राग से दूर होता है कि वो वैसे संन्यास लेकर के और सदा सदा के लिए वहां से छोड़ करके चित्रकूट के 80 घाट पे बैठ जाता है, जहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह है, बहती है, और वहां जाकर के तपस्या करने लगे। और उन्होंने सोचा कि हाँ, अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं राम के प्रति मेरी आसक्ति थी शुरू में, मैं पैदा होते ही मैंने राम शब्द बोला और राम ही मेरे जीवन का आधार है, मैंने वेद पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं, तो मुझे राम के ऊपर ही मेरी आसक्ति होनी चाहिए, राम के ऊपर ही मेरा सारा काम होना चाहिए। तो 80 घाट पर बैठ करके जब उन्होंने तपस्या की, उन्होंने योग की साधना की, तो जब उसमें जो भक्ति का जो भाव पैदा हुआ, वो दास्य भक्ति उनमें प्रकट हुई। और दास्य भक्ति के प्रकट होने से जैसे ही वो चित्रकूट में बैठे और उन्होंने समाधिस्थ अपने आप को करना शुरू किया, योगाभ्यास शुरू किया, आसन लगाया, प्राणायाम किया और 80 घाट पर बैठ करके स्नान करके, और वो एक नित्य जो एक सन्यासी का जीवन होता है वो बिताना शुरू किया। और जैसे ही सन्यासी का जीवन बिताना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना कभी पत्नी के बारे में सोचा, ना कभी बच्चे के बारे में सोचा, ना कभी राजपुरा गांव के बारे में सोचा, ना कभी बांदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचा, ना कभी किसी और परिचित के विषय में सोचा, और पूरी तरह से भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। बताते हैं कि 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन के लगातार अथक प्रयास से, नॉन स्टॉप काम करने से उन्होंने अपने सबसे उत्कृष्ट और सबसे जो वृद्ध जो रचना थी उनकी रचना की, रामचरितमानस, जो आज हम पढ़ते हैं रामचरितमानस, जिसका अध्ययन मैं स्वयं खुद भी कर रहा हूं अभी। रामचरितमानस का जो लेखन कार्य था उन्होंने अवधी भाषा में वहां पे किया। अवधी भाषा में पूरा रामचरितमानस 2 साल 7 महीने और 26 दिन में लिखा, और लिख करके वो सबके सामने प्रस्तुत किया। और वो अवधी भाषा का बहुत बेहतरीन ग्रंथ था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अवधी भाषा में लिखी, और भी बहुत सारी रचनाएं थी। उसके बाद ब्रज भाषा में भी इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी। ब्रज भाषा की जो रचनाएं थी वो मुख्य रूप से उनकी विनय पत्रिका जो बहुत फेमस हुई, और गीता महोत्सव रत्न जो है वो बहुत अच्छा उनका फेमस हुआ। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान का अष्टक, ये जो सारी रचनाएं हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई हैं। बहुत सारी अवधी भाषा में है, बहुत सारी ब्रज भाषा में है, दोहों के रूप में है, छंद के रूप में है, काव्य के रूप में इन चीज़ों को लिखा। तो सबसे उत्कृष्ट जो रचना है रामचरितमानस की जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के अंतिम समय तक के उन्होंने सारी वृतांत की
और 7 अध्याय में 7 कांडों में रामचरितमानस को लिखा। जो हम आज रामायण पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत है। रामायण जो हम देखते हैं, जो टीवी सीरियल हमने देखा, वो भी हमने जो तुलसी कृत जो रामायण है उसी को आधार बना करके रामानंद सागर जी ने जिस रामायण को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसको हम देख पाए, वो हम इसीलिए देख पाए क्योंकि उसको जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उन्होंने 2 साल 7 महीने और 26 दिन के अथक प्रयास से चित्रकूट के 80 घाट पर गंगा के किनारे बैठ करके लिखा और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और इस प्रकार पूरा जीवन उन्होंने अपने स्वाध्याय में और अध्ययन में, स्वाध्याय में और लेखन में, इन 2 चीज़ों में ही दिया। और अंत समय जब आया तो बहुत बीमार रहने लगे और उनको बोलते थे कि मेरे सौपन में राम भी आते हैं, मेरे सौपन में लक्ष्मण भी आते हैं और मेरे सौपन में हनुमान भी आते हैं। 3 लोग इनके सौपन में आते थे, तो उनसे वो प्रेरणा पाते थे, उनसे बातचीत करते थे, ऐसा वर्णन आता है। और जब बहुत सारे समय बाद बीमार हुए और 80 घाट पर काफ़ी कृशकाय उनकी का शरीर हुआ, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनके सौपन में आए और कहा कि अब अंत समय नज़दीक है तो किस चीज़ की रचना करें, तो उन्होंने उठा और विनय पत्रिका जो है उसको लिखना शुरू किया। और विनय पत्रिका जब समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान राम ने स्वयं अपने हस्ताक्षर उस पर किए, तो ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो अंतिम जो रचना थी वो थी विनय पत्रिका। और जैसे ही विनय पत्रिका समाप्त होती है वैसे ही 1623 ईस्वी में वो अपने देह को त्याग करके देवलोक में गमन कर जाते हैं। तो इस प्रकार से 112 साल का जो जीवन है वो गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा। किस प्रकार से पैदा हुए राजपुरा में तुलसी देवी और आत्माराम दुबे के घर, किस प्रकार से 32 दांत से शुरू में, किस प्रकार से राम शब्द बोला रोए नहीं, किस प्रकार से औरों से भिन्न थे, किस प्रकार से बिना बताए गायत्री मंत्र उनको कंठस्थ था, किस प्रकार से जो उनके जो आश्रम के जो वो थे नर हरिदास जी, उन्होंने उसको गोद लिया, आश्रम में पाला, वेद दर्शनों की पढ़ाई करवाई, किस प्रकार से फिर गुरु शिष्या के सानिध्य में वाराणसी गए और वाराणसी से हिंदी साहित्य में अध्ययन किया 16 साल। उसके बाद जैसे ही कथाएं करने लगे तो रत्नावली नामक सुंदर स्त्री से उनका विवाह हुआ, किस प्रकार से आसक्ति थी, तारक नाम का बेटा पैदा हुआ। और उसके बाद किस प्रकार से पत्नी के ही एक व्यंग्य से, पत्नी के ही एक प्रेरणा से वो अपने आप को वैराग्य के जीवन में समर्पित करते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ करके एक दूसरा जीवन शुरू करते हैं और चित्रकूट के 80 घाट पर जा करके बैठ करके और श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं, उसको लिखते हैं। लेखनी में तो पूरा स्वाध्याय और लेखन का कार्य शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा से लेकर के, गीता महोत्सव से लेकर के, विनय पत्रिका से लेकर के, हनुमान कष्टक से लेकर के, संकट मोचन से लेकर के अनेकों अवधि और ब्रज भाषा की रचनाओं में उन्होंने रचना की। और सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है वो है रामचरितमानस। तो ऐसा हमारा जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनका जीवन परिचय रहा। और देखिए किस प्रकार से 112 साल के जीवन में उन्होंने किस प्रकार से इतनी सारी रचनाएं की और केवल स्वाध्याय और परमात्मा का जो आशीर्वाद, निर्देशन कहें, जो प्रेरणा थी, उसके द्वारा ये सब संभव हो पाया। एक इतना आसक्त व्यक्ति की रात भर पत्नी का इंतजार नहीं कर पाया और उसके मायके चला गया और वो व्यक्ति वहीं से प्रेरणा ऐसे लेकर के आता कि जिंदगी में कभी पत्नी को याद नहीं करता, जिंदगी में कोई बच्चे को याद नहीं करता। तो ऐसी महान विभूतियों से हमारा देश का जो कल्चर है वो भरा पड़ा है। इसलिए कहते हैं इंडियन कल्चर बहुत रिच है और बहुत ही हमारा जो कल्चर है उसमें इस तरह के जो मोती हैं वो भरे पड़े हैं। लेकिन इन मोतियों की शिक्षा को, जीवन चरित्र को आज अपनाने की ज़रूरत है, आसक्ति से पार जाने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ काम करने की ज़रूरत हमारे समाज को है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। 1511 से लेकर के 1623 ईस्वी का जो इतिहास गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा वो आपको पसंद आया होगा। और इनकी कहानी से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि स्थायी तो कुछ नहीं होता, यानी कि अच्छे दिन थे लेकिन उसके बाद अनाथ हो गए, तो दुख हुआ, दुख के बाद फिर सुख हुआ, सुख के बाद फिर तपस्या करके पढ़ाई की, उसके बाद फिर पत्नी का सुख मिला, फिर उसको छोड़ करके पूरा स्वाध्याय और अध्ययन के कार्य में आए। तो कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं है, सब परिस्थिति आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो इसलिए अपने आप को समभाव में बनाए रखें, योग में बनाए रखें, समत्वम भाव आप में पैदा हो। तो आपको ये व्याख्यान कैसा लगा? आज मैंने नए स्टाइल में इसको सुनाने का प्रयास किया, कैसा रहा प्रयास वो आपके सबके कमेंट बताएंगे। और
अभी आप बताइए कि किस प्रकार का आपको व्याख्यान लगा, और कोई कमी लगी हो तो बताइए, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आपके सवाल में सबके आमंत्रित करता हूँ इसी के व्याख्यान के साथ। तो कोई जानकारी छूट गई हो तो उसको दुरुस्त करने का काम करें, और यदि आपको लगा है कि कोई अच्छी चीज़ है तो इसको जरूर निश्चित रूप से शेयर करिएगा सब लोगों के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ को बांटना चाहिए और कमी है